ओके, सो 7.3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसके तो एग्जैक्ट एग्जांपल्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख भी लिए हैं। आप लोग यूट्यूब पे उसको देख लेना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बट क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, वो थोड़ा सा अलग है। एंड इस सेशन के लिए तो चलो ठीक है, आप लोग क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज हट चुकी है, बट ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्यों, अभी आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। इसमें आपको बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. अब आपको इसमें बोला गया है कि ना, आपके पास में कोई भी ट्रायंगल है बेटा, इसको आप एबीसी नाम दे सकते हो। एंड एबीसी के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं पता, बट यहाँ पे आपको इसके अंदर एक और ट्रायंगल के बारे में बात करी गई है। जो दूसरे ट्रायंगल के बारे में बात करी है, उसको एक बार दोबारा से सुनते हैं कि आपको एक ट्रायंगल के लिए निकालना है। ओके, फाइंड द अदर ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are 0, 1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. अब जो आपको गिवन ट्रायंगल है ना, वो इन साइड्स की जो आपकी साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट्स को जॉइन करके बनाया गया है, ठीक है ना। जैसे ये आपका कोई भी ए बी का यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में ए सी का मिड पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास में बी सी का मिड पॉइंट है। अगर हम तीनों के मिड पॉइंट्स यहाँ पे जॉइन कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक और ट्रायंगल मिलेगा। अब ये जो बीच वाला आपका ट्रायंगल यहाँ पे आ रहा है, एक तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है, जो गिवन ट्रायंगल है उसका भी एरिया फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो फाइंड करना है, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। अगर दोनों के ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड करना है तो ये तो फाइंड करना ही पड़ेगा। अब एबीसी जो आपके वर्टिसेस हैं, उनके लिए आपका दे रखी है ना, क्योंकि क्वेश्चन में लाइन इंपॉर्टेंट है, फिर बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको डाउट हो जाए कि आपको कौन से वाले वर्टिसेस दे रखे हैं। तो दोबारा सुन लेना, दैट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area of the area to the area of the given triangle. जो आपको गिवन ट्रायंगल है और जो आप एरिया फाइंड करोगे, आपको उन दोनों का रेशियो यहाँ पे फाइंड करना है। इस चीज का ध्यान रखना। सो अब आपको बेसिकली यहाँ पे वर्टिसेस दे रखी है एबीसी की, तो आप इसकी ए वर्टेक्स में आपको लिख देना 0, -1, आपकी बी वर्टेक्स यहाँ पे हो जाएगी 2, 1 और सी वर्टेक्स आपके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 0, 3 एंड दीज आर द मिड पॉइंट्स। आप इनको कुछ भी नाम दे सकते हो, पी क्यू आर। ओके, अब आपको यहाँ पे पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और आपको यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। दोनों ही ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना बहुत आसान है अगर आपको दोनों ही ट्रायंगल्स के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता है तो। एबीसी तो आपको पता ही है, हमें पीक्यूआर के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब पीक्यूआर के कोऑर्डिनेट्स आपको डायरेक्टली दे तो लगे, बट आपको ये बोला गया है कि पीक्यूआर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स एबी, एसी एंड बीसी। तो अगर पी मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है और आर मिड पॉइंट है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। तो आप यहाँ पे सीधे पी पॉइंट के पॉइंट्स का आप कुछ भी ले लो, बोले x1, y1 ले लो। हालांकि अपन है ना x1, y1 x, मतलब आपके ऊपर है नोटेशन, आप कुछ भी ले सकते हो। अपन x1, y1 x2, y2 x3, y3 इनको भी मान सकते हैं, तो आप इनको कुछ और भी ले लो, बोले x4, y4, इसको मार्क कर दो यहाँ पे x5, y5, इसको लिख दो यहाँ पे बोले x6, y6। ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब आपको x4 y4 निकालना है। हम पॉइंट P की बात करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे x को निकालो तो किसके बराबर आएगा 0 + 2/2। हमें डायरेक्टली निकालो इसमें यहाँ पे, ठीक है। 0 + 2/2 दिस विल बी इक्वल टू 1। 2/2 आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 0 2 ही होता है। x बराबर आ गया, जैसे y4 फाइंड कर लेना। y4 कैसे निकालोगे, -1 + 1/2, ऊपर 0 आएगा तो 0/2 0 हो जाएगा।
तो आपके पास में फिर पॉइंट पी कितना आ गया 1,0। हमें पॉइंट पी पता पड़ चुका है। पॉइंट क्यू निकालना था तो पहले पॉइंट क्यू निकाल लो बोले। x6 निकालना है आपको पहले, तो 0 + 0/2, 0 + 0/2 दिस विल बी इक्वल टू 0। y6 निकालते हैं, -1 + 3/2 दिस विल बी इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो जो पॉइंट Q है वो आपके पास में आ चुका है 0,1। ठीक है ना। आई एम जस्ट यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे एफर्ट नहीं डालना है। आपको पॉइंट R निकालना है, जैसे पहले x5 निकालोगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 + 0/2 दैट विल बी इक्वल टू 1। देन आप यहाँ पे y5 फाइंड कर लो, 1 + 3/2 दैट इज 4/2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आपके पास है जो पॉइंट R है वो आ जाएगा 1,2। तो आप इस तरीके से बेटा पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर ही लोगे जस्ट यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। हम लोगों ने पढ़ा है काफी बार। अब आपको क्या करना है ना, इस बीच वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है और गिवन ट्रायंगल का एरिया निकालना है और दोनों का रेशियो फाइंड करना है। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो पहले अपन क्या करते हैं ना, इधर एक तो मैं इधर कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ सबसे पहले, तो ठीक है। तो पी पॉइंट के पॉइंट्स आपके पास में आए थे 1,0, आर पॉइंट आपके पास में आया है 1,2 एंड देन क्यू पॉइंट आपके पास में आया है 0,1। ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। अब मैं एरिया जो है फॉर्मूले को पूरा नहीं लिखने वाला, मैं सीधे वहां पे वैल्यूज पुट करूंगा। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो वैल्यूज आप पुट करते हो साइक्लिक होती हैं, दैट इज 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2, है ना। साइक्लिक क्या होती है आपको बता रखा है मैंने, वीडियोस देख लेना और पता पड़ जाएगा। तो पहले अपन पी क्यू आर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1/2 मॉडुलस का साइन। एंड अगर आपने नेमिंग पी क्यू आर ली है तो आप ऑब्वियसली बात है ये पहले पॉइंट ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है ना। ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना होता है हम लोगों को। हालांकि अगर आप इस तरीके से चलो तो ये तो बराबर निकल के आएगा, बट ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना कि यूं मत करना x1 y1 इसको ले लो, इसको x2 y2 लो, इसको x3 y3 लो, तो फिर ना उल्टा सीधा कर लो। जैसे यहाँ से तो x1 ले लो और यहाँ से y2 ले लो और यहाँ से मतलब y3 ले लो, ऐसा कुछ मत करना। मतलब पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना कि किस चीज को कौन सा पॉइंट आप लोगों ने मानना है, वहां पे गड़बड़ी मत करना, ठीक है। सो पहले अपने यहाँ से x1 y1 में इसको मान के चलो, तो इसको मैं अपना 1 ले लेता हूँ। देन हम क्यू आर के लिए तो फिर आप क्या पता है y2 माइनस दैट इज बी 1 - 2 जाएगा, प्लस फिर मैं से 0 ले लूंगा। फिर आपके पास क्या आएगा, अगर आपने यहाँ से x2 लिया तो आप इसको क्या लोगे y3 - y1 दैट विल बी इक्वल टू 2 - 0, प्लस फिर मैं से x3 ले लूंगा, फिर मैं करूंगा इसको 0 - 1 एंड ये आएगा 1/2। 1 - 2 इज -1 तो जाएगा ये 1 × -1। ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनेगा, यहाँ पे 1 × -1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस 1 × -1। So 1/2 -1 this will be equal to 1/2 मॉड के अंदर आएगा -2। आपको मैंने कल बताया था कि जब आप मॉड के अंदर मॉड आपको हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू देता है तो नेगेटिव में हट जाएगा, आपके पास आएगा 2/2 ना, that will be equal to 1 square units। So this will be the area of the triangle PQR। अपन ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड करते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 मॉडुलस। अब अगर आप ABC ले लो तो अपन x1 पे लेंगे क्या 0, तो दिस विल बी 0 into ऑल्दो जब बेटा आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आना तो 0 ही है, तो आप चाहो तो ब्रैकेट वाली चीजों को मत लिखो, चाहो तो लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बनने वाला है ना, उसमें चेंजेस तो होने नहीं वाले। फिर भी आप लिख सकते हो, यहाँ से हमने 0 ले लिया, सो 1 - 3 यहाँ पे आपके पास में आएगा, प्लस x2 आपका है यहाँ पे कितना 2,
फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, बाय 3 माइनस का आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 3 माइनस माइनस 1, तो 3 माइनस माइनस हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस x3 भी आपका यहाँ पे जीरो ही है, यहाँ पे आपके पास में जीरो आएगा, एंड आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, y1 माइनस y2 दैट विल बी इक्वल टू -1 -1, बट फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो ही बनने वाला है, सो 1/2, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 into 2 8, यहाँ पे आपके पास में आएगा 8, this will be equal to 8/2 equal to 4 square units। ये आपके पास में एरिया का एरिया आ गया। अब आपको दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना है ना, सो आप आराम, सॉरी, दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो आपको फाइंड करना है ना, तो इनको डिवाइड कर दो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/4। इसके आगे यूनिट मत लगाना बेटा, क्योंकि जो सेम क्वांटिटीज का जो रेशियो होता है वो हमेशा यूनिटलेस होता है, so this will be 1/4 and it is your answer। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का। अब ऐसा इसमें बोलते हैं कि ऑप्शन एक्सरसाइज से इट इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, क्योंकि ऐसा कुछ ये तो क्या है, कोई बहुत सालों से लिखा हुआ आ ही रहा है कि इट इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कंसेप्ट तो आपको पढ़ा रखा है ना, तो क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, मतलब मान लो यही क्वेश्चन नहीं, इसमें कोई वैल्यूज को चेंज कर देंगे तो वो तो फिर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना, तो कंसेप्ट तो आपको आने चाहिए कुल मिला के। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें आपको बोला गया है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, यहाँ पे आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining the points A and B, and आपका पे दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है आपका A 2, -2, फिर दूसरा पॉइंट है आपका B 3, 7। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि A और B पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को, जैसे आपका पॉइंट यहाँ पे A है, आप इसको अगर कार्टेशियन प्लेन के फॉर्मेट में देखना चाहो ना, तो आपको एक्चुअली पता पड़ेगा कि यहाँ पे क्या बताएगा, तो मैं आपको एक बार वो बताता हूँ, बट आपको एग्जाम के अंदर में कार्टेशियन प्लेन बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आपको इसलिए एक बार कार्टेशियन प्लेन की इंफॉर्मेशन देता हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को अगर अपन कार्टेशियन प्लेन पे मार्क करना चाहें, मैं एग्जैक्ट लोकेशन मार्क नहीं करूंगा, बट मैं कोऑर्डिनेट्स को एग्जैक्टली वही लूंगा जो इसमें दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें 7 तक जाना पड़ेगा। जैसे आपका 2, 2 आपका पॉइंट है, तो x प्लस का y नेगेटिव का, तो ये यहाँ कहीं पे लाया करने वाला है, यहाँ कहीं पे आपका a पॉइंट लाया करेगा 2, -2, ठीक है। जो b पॉइंट है ये आपका प्लस का है, दोनों प्लस के 3, 7, सो लेट्स से 3, 7 यहाँ पे लाया करेगा, ये रहा आपका b पॉइंट। तो इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो दिस इज द लाइन सेगमेंट जो AB से हमें मिलती है। अब ये जो आपकी इक्वेशन है ना, y इक्वल 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है, तो ये कहीं ना कहीं इस कार्टेशियन प्लेन पे इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। हालांकि मैं आपका इसको प्लॉट करके नहीं बताने वाला, इसको प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये लाइन जो है इस कार्टेशियन प्लेन पे कहीं ना कहीं बनाई जाएगी ना, तो मान लो ये लाइन जो है ये कुछ इस तरीके से यहाँ से मूव हो रही है, मान लो ये लाइन आप कुछ ऐसे निकल रही है, इस लाइन की इक्वेशन यहाँ पे क्या आपके पास में 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, मान लो ऐसी कोई लाइन आपके पास में दे रखी है। अब बेटा ये लाइन जो है इस AB को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को कौन सी नाम दे देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स अपन ले लेते हैं x, y, ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करने के साथ साथ बेसिकली ये AB को डिवाइड भी तो कर दी किसी रेशियो में, तो रेशियो में आपके क्या लिख देता हूं, ये आपका रेशियो हो गया k:1, जो रेशियो पर हमेशा लेते हैं। अब इसी डायग्राम को, सिर्फ इतने डायग्राम को अगर मैं पीछे से कार्टेशियन प्लेन हटा दूं और इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा रोटेट करूं, तो आपको यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा,
अगर आप इस पूरे के पूरे सेटअप को कुछ इसी से रोटेट कर देंगे तो आपको यहाँ कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना। मैंने पीछे कार्टेशियन हटा दिया, बस मैंने इस पी को ड्रॉ करा, इस लाइन को निकाला, सी को नाम दिया, रेशियो को लिख दिया k:1। तो अल्टीमेटली बेटा आपको यहाँ पे क्या करना है ना, इन पॉइंट्स, आपको ये पॉइंट निकालना है x, y। यहाँ पे ये बोला गया आपको, सॉरी यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है k का, आप यहाँ पे k की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। रेशियो आपको फाइंड करना है, पॉइंट की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सो अब इस रेशियो को निकालने के लिए हमारे पास में इंफॉर्मेशन क्या क्या होती थी पहले, या तो आपको है ना सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते थे, पहली चीज जो हमने बेसिक क्वेश्चन किया था। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या करा था, आपको बोल रखा होता था कि कोई एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को कट कर रही है, तो कोई एक्सिस वो आपकी एक्स एक्सिस होती थी या फिर वो आपकी वाई एक्सिस होती थी। तो हम लोग क्या करते थे ना, अगर एक्स एक्सिस होती थी तो वाई वाले कोऑर्डिनेट को 0 मान के उससे हम लोग k की वैल्यू निकालते थे। अगर आपकी y एक्सिस होती थी तो x कोऑर्डिनेट को 0 मान के वहां से k की वैल्यू निकालते थे। ये 3 टाइप के क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कर रखे थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको निकालना तो रेशियो है, आपको पॉइंट तो भी नहीं दे रखा, और जो लाइन आपको दे रखी है वो आपको उसकी इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे 2x + y - 4 करके, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन आपको यहाँ पे दे रखी है, तो हम कहीं ना कहीं पे इस इक्वेशन का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे इसको भी ध्यान से देखना। जो आपका पॉइंट सी है, आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, आप वहां पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जहां पे आपको सही लगे। अल्टीमेटली आप एग्जाम में तो आप सीधे यहाँ से शुरू कर सकते हो ना, ये भी आपको समझाने के लिए। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये जो सी पॉइंट है ना, ये कॉमन पॉइंट है ए बी का और इस गिवन लाइन का। कहने का मतलब है जो सी पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। नाउ द पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन, इट मींस इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर, जहां पे आप लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था कि अगर कोई भी पॉइंट एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब उसके RHS LHS बराबर हो जाते हैं, तो वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन कहलाता है, मतलब वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करेगा। और यहाँ तो आप कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो पॉइंट है वो लाइन पे लाई कर ही रहा है, तभी तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएगा। तो अगर पॉइंट सी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन, and we will use the same fact to find the ratio in which AB is divided by the line 2x + y - 4 = 0। Let's see इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे रेशियो तो हमने k:1 मान ही लिया है, तो अपन क्या करते हैं ना, बस नॉर्मली x और y के वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इस सारे डायग्राम को मिटा रहा हूँ, आप इसी डायग्राम को वहां पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, ठीक है। So, in order to find the coordinates x and y, I will use a section formula। अब section formula कैसे लगाओगे? x की आपके पास में क्या होती है, k into 3 plus 1 into 2 upon k plus 1। मतलब आपके इसमें x कितना जाएगा, 3k plus 2 upon k plus 1। इसको यहीं छोड़ देना, हमारे पास में x वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे अपन y की वैल्यू निकाल लेंगे, y आपके पास में कितना आएगा, k into 7। I'm not writing the formula, ध्यान रखना, 1 into -2 upon k plus 1। यहां से आपके पास में y कितना हो जाएगा, 7k - 2 upon k plus 1। यहाँ आपके पास में x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो जो पॉइंट C है तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, therefore पॉइंट C is 3k plus 2 upon k plus 1, 7k - 2 upon k plus 1। Now this is the point C। अब पॉइंट C को हमने k की टर्म्स में निकाला, and our ultimate aim is to find the value of k। एंड जस्ट अभी हम लोगों ने बात कही थी कि जो पॉइंट सी होगा, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन बिकॉज इट लाइज ऑन द लाइन, सो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लाइन, ठीक है। सो पॉइंट सी विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। नाउ पॉइंट सी विल सेटिस्फाई the equation of the line। और लाइन की इक्वेशन क्या कैसे, 2x + y - 4 = 0, ठीक है। इसको मैं जरा ऊपर लिख देता हूं,
2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि हम सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस सर्कल लाइन की इक्वेशन में डालेंगे। सॉल्यूशन मतलब ये होता है कि अगर हम इसमें इसको पुट अप करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके आरएचएस एलएचएस बराबर होंगे। आरएचएस 0 है, एलएचएस के नाम में वैल्यू पुट करनी है बिकॉज इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन ना। तो एक्स के पे डाल देना 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 और y के पे डाल देना 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। तो आपके पास मिलेगा ट्वाइस ऑफ 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस y आपका है 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज टू टेक एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम k प्लस 1 निकल के आने वाला है। यहाँ आपके पास में आएगा ट्वाइस इनटू दिस दैट विल बी इक्वल टू 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2। यहाँ पे माइनस का 4 और k प्लस 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा माइनस का 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने ब्रैकेट खोल दिया ना, k प्लस 1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो मैंने इसको ओपन कर दिया। अब इस नीचे के k प्लस 1 तो 0 से मल्टीप्लाई कर देना और मल्टीप्लाई हो जाके 0 हो जाएगा। यहाँ तो बचेगा 6k प्लस 7k 13k माइनस 4k इज 9k 4 माइनस 2 सॉरी प्लस का 4 माइनस 4 तो कैंसिल हो गया, बचेगा क्या माइनस का 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो 9 के आपके पास आएगा 2 की इक्वल और के आपके पास में कितना जाएगा 2 अपॉन 9। आपको पता है जो k की वैल्यू होती है वो आपका क्या होता है रेशियो होता है। देयरफॉर रेशियो इज 2:9। तो ये जो लाइन है ना 2x प्लस y माइनस 4 ये गिवन लाइन सेगमेंट को 2:9 के रेशियो में क्या करेगी डिवाइड करेगी। एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द रेशियो। फर्स्ट आप दोबारा समझ लेना, इसको दोबारा अच्छे से समझ लेना, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है ना, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं इन टर्म्स ऑफ k जो हमने निकाल लिए थे यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। नाउ द पॉइंट C will lie on the line 2x plus y minus 4 so it will satisfy the line क्योंकि सी पॉइंट अगर लाइन पे लाई करेगा तो वो उसका सोल्यूशन कहलाएगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। फिर हमने क्या करा ना, सी पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर दिया। तो 2x plus y minus 4 इक्वल टू 0 था, x के पे x कोऑर्डिनेट, y के पे y कोऑर्डिनेट एंड माइनस 4 इक्वल टू 0। कैलकुलेट के सॉल्व किया एंड हमारे पास यहां से k की वैल्यू निकल के आ गई। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये 4 टाइप है आपके पास में। Now in the question number 2 of the optional exercise, आपको यहाँ पे बोला गया कि you have to find the relation between x and y if the points are collinear। अब collinear points आपको दे रखे हैं और collinear points के लिए हम लोगों ने दो तरह के कंसेप्ट पढ़ रखे हैं। एक तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम पढ़ा था और एक अपन ने ना कल वाले क्लास में देखा था जब हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी कोलिनिटी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करी थी। हमने आपको पता चला था कि अगर आपके पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो कोई भी क्लोज प्लेनर फिगर तो बना नहीं सकते एंड अगर वो कोई भी क्लोज प्लेनर फिगर नहीं बना रहे हैं तो उनका एरिया हमेशा कितना होता है 0 होता है। सो इफ वी अप्लाई द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन 3 कोलिनियर पॉइंट्स द एरिया विल बी 0 और द आंसर विल ऑलवेज बी 0। सो वी कैन आल्सो यूज दिस कांसेप्ट ना, तो अपन इस कांसेप्ट का यूज करके करने की बात कोशिश करते हैं। आपको बोला है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y द पॉइंट्स। आपको ये पॉइंट मान लो x, y दे रखा है, बी पॉइंट आपको दे रखा है 1, 2, सी पॉइंट आपको दे रखा है 7, 0। सो नाउ इट इज गिवन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर ओनली देन यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। सो अगर कोलिनियर है तो ऑब्वियसली बात है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आने वाला है 0 आने वाला है। तो डायरेक्टली हम उसी चीज का इस्तेमाल करते हैं ना, टू डिस्टेंस फॉर्मूला की जरूरत जाता है। नाउ if A, B, C are collinear then area of ABC will be equal to 0। इसी फैक्ट का हम लोगों ने कल यूज किया था एक क्वेश्चन को करने के लिए और इसी फैक्ट का अपन दोबारा यूज करने वाले हैं। इनफैक्ट जो आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.3 उसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको करना है, ठीक है। सो देखते हैं हमें क्या करना रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ एबीसी 0 दे रखा है, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 मॉड x अंदर कितना है इसमें x y2 minus y0 this will be equal to 2 minus 0 plus x2 that is 1 y3 minus 7 this will be equal to 0 minus y plus x3 that is 7
y1 minus y2, this will be equal to y minus 2 equal to 0. इस 2 को 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, मॉडुलस आपके से क्या बचेगा यहाँ पे x into 2 that is 2x, 1 into minus 5 that is minus 5, यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस का 7y माइनस का 14 इक्वल टू 0. तो आपके पास यहाँ पे आएगा 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0. बट ये जो आंसर आपके पास में निकल के आया है ना, ये आपके पास में मॉडुलस के अंदर निकल के आया है. दूसरी चीज हमें यहाँ पे बेसिकली बेटा कोई वैल्यू तो फाइंड करनी नहीं है एक्स वाई की, हमें तो सिंपली एक्स वाई के अंदर क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है. ठीक है. अब मॉडुलस की एक स्पेशलिटी क्या होती है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि मॉडुलस के अंदर जो भी नंबर होता है वो अगर नेगेटिव होगा तब भी बाहर आके पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव होगा तब तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव बनना ही बनना है. अब हमको नहीं पता ना कि ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन आया है ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, हमें बिल्कुल नहीं पता. ठीक है. जिस तरीके से अपन एक चीज करते हैं आपको अच्छे से याद होगा, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 है तो हम x की वैल्यू को प्लस 6 भी ले सकते हैं और हम x की वैल्यू को माइनस 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्लस 6 का स्क्वायर दे रखा है कि माइनस 6 का स्क्वायर दे रखा है. उसी तरीके से हमें ये भी नहीं पता कि यहाँ पे आपको प्लस का एक्सप्रेशन दे रखा है कि माइनस का एक्सप्रेशन दे रखा है. तो इस वजह से अपन यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये बाहर जब हम मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा प्लस माइनस 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0. लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो इस प्लस माइनस का पे कोई यूटिलिटी नहीं रह जाएगी. ठीक है ना. तो आप चाहो तो इसको नहीं लगाओ, चाहो तो इसको लगा भी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. आप इस प्लस माइनस को 0 के नीचे ले जा सकते हो, अल्टीमेटली आपके पास में आंसर सेम ही आएगा. एंड दिस विल बी इक्वल टू 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0. यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेना, x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0. 2 को भी अब अगर प्लस माइनस को लगाना चाहते हो तो यहाँ पे लगा सकते हो और उसको फिर प्लस 2 के साथ में 0 के नीचे ले जाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, या पहले भी 0 के नीचे ला सकते हो. यहाँ से 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास में आएगा x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y if the points a b c are collinear.